ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने बात की थी 6 राशियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परेशानियों और चिंताओं दोनों के ऊपर ध्यान देने की बजाय, उनके ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय, उनके बारे में सोचने की बजाय अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर उन जो नेगेटिव सिचुएशंस है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके ऊपर आपको स्टेप उठाना है, कदम उठाना है। छू मंतर होती चली जाएंगी आपकी परेशानी। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइए। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कई अवसर ऐसे मिल सकते हैं जिनसे आपके जीवन में आने वाले समय में आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी उन्नति हो सकती है। तो उन अवसरों को आज पहचानिएगा और किसी भी बात में, किसी भी काम को करने में टालम टोल मत कीजिएगा कि आज की जगह कल कर लेंगे। कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप हर तरह की चिंता को छोड़ दीजिए, मुक्त हो जाइए, पुरानी बातों को भूल जाइए। आज का दिन बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत आज आपके दिन को बेहतरीन बना सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार कुछ भी दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। खुशबू जी हैं भीलवाड़ा से, जो कि अपने हस्बैंड राजेश जी के लिए जानना चाहती हैं। राजेश जी की जन्म की तारीख है 15/7/1971 और जन्म का समय है दोपहर का 1 बजे का। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं ये पूछना चाह रही थी मेरे हस्बैंड के बारे में। ये मतलब हर तरफ एक दिन तो गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। हर बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चलती है। हर रिश्ते में प्रॉब्लम चलती है इनके। आपके साथ ठीक रहते हैं? हाँ, मेरे साथ ठीक है, बट जैसे ससुराल में कभी बिगड़ जाते रिश्ते, कभी माता पिता के साथ बिगड़ जाते, सारे रिश्ते बिगड़ते रहते हैं इनके। बिगड़ते रहते हैं, मतलब कुछ क्या कारण है? देखो बेटा, खुशबू, आपके हस्बैंड जो राजेश हैं, जिनकी जन्म कुंडली आपने भेजी है, गुस्सा तो बेटा हर चीज़ में, हर रिश्ते को बिगाड़ता ही है। मुंह से निकले शब्द हैं जो एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आते। इनकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु चतुर्थ भाव में एक साथ में बैठ गए। जब मंगल के साथ में राहु बैठ जाता है तो अंगारक योग बन जाता है। कोयला जब गर्म हो जाता है तो कैसे अंगार बनता है, वैसे ही जो इनका नेचर है, एक बार अगर गुस्सा आने लगेगा तो इतने गर्म हो जाएंगे कि वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और इस वक्त मंगल की महादशा राहु का अंतर ही इनको चल रहा है। जून 2016 तक ऐसा इनका समय रहेगा। एक सरल सा उपाय, आपके हस्बैंड के जितनी आयु हो चुकी है, जितने वर्ष के हो चुके हैं, अपने जो सूखी लाल मिर्ची होती है उस लाल मिर्ची के उतने बीज ले लीजिए। सपोज़ 45 साल के हो गए तो 45 मिर्ची के बीज ले लीजिए, सूखी लाल मिर्ची के बीज ले लीजिए। मंगलवार के दिन दोपहर में जब आपके पति घर में हो तो उन मिर्ची को आपको तवे के ऊपर जलाना है, इस प्रार्थना के साथ में कि हमारे जो पतिदेव हैं इनका गुस्सा शांत हो। उस मिर्ची के जलाओगे तो थोड़ी धांस आएगी निश्चित तौर पे, उससे इनका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत होगा। कुछ मंगलवार उपाय कीजिए, फिर आप खुद फ़ोन करके हमें बताएंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरज जी हैं ये अजमेर से, जो कि अपने बेटे अरविंद के लिए जानना चाहती हैं। अरविंद की जन्म की तारीख है 1/7/1985 और जन्म का समय है दोपहर का 3:33 का। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नीरज जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहती थी आपसे। देखिए नीरज जी, आपकी बच्चे की जन्म कुंडली में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इसका मूल नक्षत्र का जन्म है। मूल नक्षत्र पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। यदि आपने पूजा नहीं करवाई है तो जब भी ये मूल नक्षत्र आए, हर 27 दिन में आता है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। सूर्य की महादशा इस बच्चे को चल रही है, अच्छा पीरियड है उसमें, लेकिन अभी कुछ समय से सूर्य की महादशा शनि का अंतर चल रहा था, एक नेगेटिव फेस, वो अब ख़त्म हो गया है।
और जून 2016 तक का अब इसका एक अच्छा समय शुरू हुआ है। जो भी इसके रुके हुए काम हैं, चाहे विवाह का सेक्टर हो, चाहे और चीज़ें हों, सब में इसको काफ़ी बेनिफिट होगा। ग्रह अच्छे हैं, ग्रहों में कोई कमी नहीं है। मन के घर में सुख, घर में गुरु नीच का होकर बैठा है, मन को शांत रखें। और नियमित रूप से अगर आप चाहते हैं कि इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे तो एक मूंगा रत्न आता है, वो इसको अगर शादी हो गई है और अगर नहीं हुई और आप चाहते हैं शादी हो तो एक मूंगा रत्न इसको अवश्य पहना के रखिए, जिससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी इसको मिलेंगे, मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करना है इसको। बाकी कुंडली सब अच्छी है। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो वर्किंग एरिया है उसमें कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव, और वो चेंजेज आपके फ्यूचर के लिए अच्छे के लिए हैं और उन चेंजेस के कारण आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ नया सीखने का आज प्रयास अवश्य कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के वृक्ष में जल का प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। आज आपके मन में कई बातों के कारण तनाव हो सकता है, परेशानी हो सकती है। दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच और अपनी समझ से भी आज काम में लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन। बड़ों की सलाह आज आपको अवश्य लेनी है। कोई भी डिसीजन आप करना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो अपने से जो बड़े हैं उनसे पूछ लीजिए। कार्य क्षेत्र में किसी बात के कारण आपके मन में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, स्ट्रेस। आज के दिन की सफलता के लिए किसी की आलोचना नहीं करने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा कि आज मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। आज शुक्रवार का दिन है और जो भक्त देवी लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। गृह लक्ष्मी देवी गृहिणियों यानी घर की स्त्रियों में लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह और ममता के रूप में विराजमान रहती है। घर में प्रेम और जीवंतता का संचार कर उसे घर बनाती है। हमारी जो घर की लक्ष्मी, हमारी पत्नी, माँ, बहनें, और उनकी अनुपस्थिति में घर में कलह, झगड़ों, निराशा आदि से भर जाता है। घर की जो स्वामिनी है, गृह स्वामिनी है, उसको गृह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आपकी जो माँ है, आपकी जो बहन है, आपकी जो बेटियां हैं, वो लक्ष्मी का प्रतीक है। और जहाँ गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में माताओं का सम्मान नहीं होता है, पत्नी का सम्मान नहीं होता है, बेटियों का सम्मान नहीं होता, गृह जो लक्ष्मी है उस घर को त्याग देती है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि पत्नी को माथे पे बैठाइए, लेकिन उसको एक सम्मान का दर्जा दीजिए। तो आइए जानते हैं कि आज माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कुछ सरल उपाय। सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। स्नान वगैरह से निवृत्त होकर माँ लक्ष्मी के श्री स्वरूप व चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें और कमल पुष्प अर्पण करें। दूसरा, घर से काम पर निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खाकर आज निकलिए। तीसरा, अगर पति पत्नी में तनाव रहता हो तो आज के दिन अपने शयन कक्ष में एक पक्षी जो कि प्रेम करते हुए हो, ऐसे जोड़े की तस्वीर लगाइए। चौथा, अगर आपके काम में कोई अवरोध आ रहा हो, हर्डल आ रही हो, तो आज के दिन काली चींटियों को शक्कर अवश्य डालिए। पांचवा, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा इत्यादि माँ को अर्पण करें। ये सब माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। छठा, गज लक्ष्मी माँ की उपासना करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। सातवां, वीर लक्ष्मी माता की उपासना सौभाग्य के साथ स्वास्थ्य भी देने वाली होती है। आठवां, लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली को फेंक देते हैं उठा के कि नहीं खाना। इस तरह की आदत, इस तरह का व्यवहार धन, वैभव और पारिवारिक सुख के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। अन्न का अपमान कभी मत करिए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल यानी शनिवार को जानेंगे आपके नाम का पहला अक्षर क्या कहता है आपके बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।